आज का ऑप्शन है ए प्लस बी बोथ। आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि ऑप्शन का नाम है ए प्लस बी बोथ लिखा हुआ है। आगे हमने जो ऑप्शन देखे हैं उसी से रिलेटेड है। मैं केवल पार्ट ए पार्ट बी से ही रिलेटेड है। अब कोई भी डायमंड के अंदर मेन यूज क्या है, पहले तो वो सीखते हैं कि ए प्लस बी बोथ का यूज क्यों करें, क्योंकि हमें ए पार्ट ए भी दिया गया है और पार्ट बी भी दिया गया है। तो हमें ए प्लस बी बोथ का यूज कब करना चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ऑप्शन है। जैसे कि आपने कोई भी डायमंड के अंदर से आपने ऐसे कट किया है, जैसे कि ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, एक ब्लू पार्ट है और एक रेड पार्ट है। अभी आपको दोनों के अंदर डायमंड बिठाना है एक ही साथ। तो आप यहाँ पे पार्ट ए करोगे और उसके बाद वो डायमंड मैप होगा, फिर पार्ट बी करोगे फिर उसका डायमंड मैप होगा। उससे अच्छा आपको सीधा ए प्लस बी बोथ कर दो। तो मतलब उसका मीनिंग क्या है कि ए पार्ट के अंदर जो शेप सिलेक्ट है वो ब्लू के अंदर आ जाएगा, बी पार्ट के अंदर जो शेप सिलेक्ट है वो रेड के अंदर आ जाएगा। यानी कि कोई भी कलर का पीस है वो भी जब तक दो पार्ट है तब तक वो यूजेबल है। अभी मानो कि आपके पास तीसरा एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि आपने तीसरा एक्स्ट्रा लगाया। अभी हम एज ए एग्जाम्पल के लिए लगा रहे, तो ये तीसरा एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कि एक दो और तीन पार्ट हो गए। अब जब हम यहाँ पे ए प्लस बी बोथ करते हैं तो उसका मेन यूज ये होता है कि मानो कि आपके पास ए पार्ट के अंदर दूसरा शेप है और बी के अंदर दूसरा शेप है। तो जब तक हम ये वाला ऑप्शन था, यानी कि एक ही डायमंड के अंदर दो पार्ट थे, तब तक हम क्या करते थे, ए प्लस बी बोथ करोगे तो ब्लू कलर के अंदर जो होगा वो ब्लू में आ जाएगा और रेड कलर के अंदर होगा वो रेड के अंदर आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि ये बी वाला पार्ट यानी कि रेड कलर के अंदर हमने ओवल शेप मैप किया। तो ये ओवल शेप का डायमंड बी पार्ट के अंदर है और राउंड शेप का डायमंड पार्ट ए के अंदर है। जब आपके पास तीन पीस है, यानी कि एक दो और तीन कलर है, ब्लू रेड और ग्रीन, तब क्या होता है, तब आप जब ए प्लस बी बोथ करोगे तो उसका मतलब होता है ए पार्ट के अंदर जो शेप दिया गया है वही शेप तीनों के अंदर आ सकता है। यानी कि ए प्लस बी बोथ करोगे तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि तीनों के अंदर देखो, ग्रीन कलर हो या ब्लू कलर हो या रेड कलर हो, तीनों के अंदर सेम शेप ही आएगा, राउंड शेप, तीनों के तीन राउंड बराबर। तो ये ए प्लस बी बोथ का मेन यूज यही है कि आपको चार पांच पार्ट किए गए, एक ही डायमंड के चार पार्ट कर दिए, तीन पार्ट कर दिए, तो उसी सारे के सारे पार्ट के अंदर अगर सेम शेप का डायमंड बिठाना है तो आपको ए पार्ट के अंदर सिलेक्ट करना है। अभी मानो कि आपको तीनों के अंदर पीयर शेप डालना है, तो यहां से जाके पीयर क्लिक किया और फिर ए प्लस बी बोथ कर दो तो तीनों के अंदर पीयर शेप आ जाएगा। मतलब कि जो भी डायमंड है उसके आपने एक से ज्यादा अगर पार्ट किया गया है तो उसके अंदर ए प्लस बी बोथ काम करेगा, पर सिर्फ पार्ट ए के रिलेटेड काम करेगा। यानी कि ए पार्ट के अंदर जो शेप सिलेक्ट किया गया है वो ही शेप से मैप होगा, तीनों पीस, चार पीस, पांच पीस, जितने भी पीस है आपके पास, और तीनों के अंदर आप देख सकते हो पीयर आ गया, देखो। उसी तरह से अगर आप पी पार्ट बी के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हो, प्रिंसेस डाला है, यहां से ए प्लस बी बोथ करोगे तो वो प्रिंसेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके पास तीन पार्ट है, एक दो और तीन, तो पार्ट ए के हिसाब से ही मेजरमेंट होता है, बराबर। अभी जैसे कि आपके पास, हम सोचते हैं कि आगे हमने मैप किए गए थे कि हमारे पास दो पीस है, हाँ अभी यहाँ पे दो पीस है, तब इसके अंडर रिलेटेड होता है पार्ट ए का शेप भी और पार्ट बी का शेप भी। तो यानी कि जब भी आप ए प्लस बी बोथ करते हो आपके पास दो पार्ट है, यानी कि एक ही डायमंड के दो पार्ट टुकड़े, तो उस समय पे आप ए प्लस बी बोथ का यूज पार्ट ए का डायमंड ब्लू कलर के अंदर और पार्ट बी का डायमंड रेड के अंदर। पर जब भी आप समझो कि एक से ज्यादा पार्ट हो गया डायमंड का, यानी कि अभी हमने दो ट्रैक शो लगाया तो तीन पार्ट हो गए, चार ट्रैक शो लगाएंगे तो पांच पार्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जितने भी आप ट्रैक शो लगा रहे हो उस हिसाब से आपके डायमंड के जो पार्ट्स है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो जितना पार्ट्स ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा अगर डायमंड के ऊपर ट्रैक शो लगाया
तो उस समय पे ए प्लस बी बोथ यूज करेगा, पर सिर्फ पार्ट ए के शेप के हिसाब से। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आपके डायमंड के अंदर एक से ज्यादा ट्रैक शो लगे हुए, तब आप ए प्लस बी बोथ का यूज कर सकते हो, पर आप जो डायमंड का शेप बिठाना चाहते हो वो पार्ट ए के अंदर आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको गलती से भी अगर क्लिक हो गया तो फिर से वही डायमंड आपको बिठाना पड़ेगा। बराबर, गलती से अगर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो आपको डायमंड के अंदर वो पार्ट फिर से बिठाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो अभी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में मेजरमेंट हो रहा है, तो तीनों के तीनों पीयर आ गए। अभी मानो कि यहाँ पे आपने प्रिंसेस लिया था तो भी तीनों के अंदर प्रिंसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पार्ट ए प्लस बी बोथ किया और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 पार्टीशन है, यानी कि 3 पार्ट है। इसलिए कोई भी डायमंड के अंदर जब भी एक से ज्यादा पार्ट हो, तब पार्ट ए बी का यूज सिर्फ ए के रिलेटेड ही होता है।